अच्छा, एक और बात थी आपसे गली भाई, ऐसे मैं सारी बात कर लूंगा आपसे। पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, करें बात। ये कि एक और चीज पूछना था आपसे, मतलब कि सपोज देखिए, मेरा सीन क्या है, मैं मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, रूरल टाइप के बैकग्राउंड से आता हूँ। इंडिया में हम्म। बिहार से हूँ मैं। तो आप समझ सकते अच्छा। हैं, मतलब मैं अपने गांव का पहला इंजीनियर बना, मैं जिस टाइम में बीटेक किया था उस टाइम में। तो एक चीज़ तो ये भी है कि मेरे माँ-बाप की मैं उससे मतलब शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक पढ़ा-लिखा कर ये काबिल बनाया कि मैं इन चीज़ों को समझ सकता हूँ। हम्म। और मैं अपने फैमिली मेंबर में, मैं मतलब एक वो होता है ना, आप तो जानते हैं कि अकेला बेटा है तो उसका थोड़ा ज़्यादा ये सीन रहता है। मतलब माँ-बाप ज़्यादा प्यार करते हैं, ये वाली बात है। तो मैं हम्म। एक मुस्लिम भी हूँ और मैं अपने फैमिली को मतलब नाराज़ भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो है ना मुझे सपोर्ट करे, या सपोर्ट नहीं करे तो एक्सेप्ट कर ले एज़ ए। तो मतलब एक्सेप्ट वो लोग, करने हैं। हाँ, वो और मेरे माँ-बाप जो है ना, मतलब वो क्या कहें, उनको दुनिया का कुछ पता नहीं है, आला दर्जे के, मतलब उनको नॉलेज नहीं है, एकदम पूरे इलिटरेट है। तो उनको किस तरह से समझाएं? अगर हम इस चीज़ के बारे में बात भी करना चाहते हैं तो वो बस कान बंद कर लेते हैं, नहीं, नहीं, हम इसके बारे में नहीं सुनना चाहते हैं। अब मम्मी रोने लगती है मेरी, कि तू ऐसे हो गया, तू ऐसे हो गया, क्या कर रहा है? हम सब जन्नत में जाएँगे, तू जहन्नम में जाएगा, तू अकेला है। मतलब कैसे इन लोग, इन टाइप के माइंड के लोग कैसे समझा जाए जो सुनना ही नहीं चाहते कुछ नहीं, चीज़ के देखें, बारे में। आपके ऊपर कोई फर्ज तो नहीं है कि आप उनको समझाएं। देखें, मैं अब आपको एक बात बता दूं। नहीं, फर्क नहीं है, लेकिन एक मजबूरी है ना कि अपनी लाइफ, मेरी लाइफ भी अफेक्ट हो रही है इस चीज़ के जितना कारण। आप मैं अवॉइड उन्हें कर छोड़ सकते भी हैं नहीं उतना आप सकता। करें। मैं बूढ़े लोगों के लिए ना ये नहीं समझता कि बूढ़े लोगों को मजहब छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा, वो हाँ, जिंदगी ये के एक बात सही ऐसे है हिस्से आपकी। में एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए होते हैं जहां पे उनको कुछ और नजर नहीं आ रहा होता। देखें, जी, ये एक जी, ऐसा जी। सच है कि ये आपको सदमा देता है। मैं खुद इस सदमे से दो चार रहा हूं। जब मजहब छोड़ा तो एक सदमा लग जाता है, इंसान परेशान हो जाता है। आप भी गुजरे होंगे इस बात से। जी, जी, बिल्कुल, जब आप बिल्कुल, छोड़ते बिल्कुल। हैं तो आप मतलब आपको पूरा बिल्कुल एक ही ऐसी एकदम जगह से पहुंच जाते हैं, चेंज हो जाता है, माइंडसेट चेंज हो जाता है, लाइफ़स्टाइल एकदम चेंज हो आप जाती है, हर सोचते हैं कि यार चीज़। कोई भी मेरा ख्याल रखने वाला नहीं है, कोई मेरी दुआ सुनने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल। में। मैं बस वक्त के बहाव पे बहता जा रहा हूँ और कोई भी चीज मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। जो गारंटी एक आपको झूठी गारंटी मिली है, वो जब हटती है सामने से तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप बगैर इंश्योरेंस के ब्रेक फेल गाड़ी जरा किधर चला रहे हैं, किसी ट्रैफिक से फुल रोड के ऊपर चला रहे हैं। ठीक है। जी, 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 अगर जी। आपको ये एहसास करने में बड़ी देर लगती है कि गाड़ी की ब्रेक फेल नहीं है, गाड़ी के स्टेयरिंग पे आप बैठे हैं और आपको ड्राइविंग आती है, आपको टाइम लगता है इस सारी बात को समझने में। ठीक है, बिल्कुल, आती है आपको, ड्राइविंग भी है, आपको ब्रेक भी आपकी गाड़ी का ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपको गाड़ी की ड्राइव भी करनी आती है, और आपको यही पता लगता है कि इतनी देर से भी गाड़ी मैं ही चला रहा था, पिछले रास्ते भी, और आगे भी मैंने ही जी। चला। कोई साथ मेरे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था जिसके हाथ में दूसरा स्टीयरिंग था। ठीक है, सारा टाइम आप खुद ही। मगर जब आप इस बात को समझते हैं, आपको इसको समझने में देर लगती है, एकदम नहीं देर लगता। लगती है, हाँ। बड़ा हौसला पूरी चाहिए। तरह और से हमारे अंदर में एकदम घर कर चुका होता है बचपन से, हाँ इसको जी, चेंज होने में टाइम लगता है। जी। तो मज़हब आपकी और सेकंड इफ़ेक्ट नेचर भी बन वैसे ही चुका होता होता है। है। हाँ, मज़हब जब आपकी सेकंड नेचर बन चुका होता है तो क्या होता है, फिर सिग्नेचर आपको यार बनता है। उससे जान छुड़ाने में देर लगती है, इतना आसान नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी ऐसे शख्स को उस सारी की सारी टेंशन से गुजारें, जिससे आप इस जवान वक्त में, इस पुरुमीद वक्त में, देखें आज हम जवान हैं ना, हमारे आगे उम्मीद है, हमें पता है कि हम जिंदगी जी, में भी कुछ कर सकते हैं। इट इज नॉट टू लेट फॉर अस। उन लोगों को तो कहीं शायद किसी लेवल पे ये फील हो गई, यार ये तो बहुत देर हो गई है यार, हमें तो बात ही बड़ी समझ में आई, हम शायद जिंदगी में बहुत कुछ और कर लेते। जैसे मुझे अफसोस अफसोस होता है उस वक्त के ऊपर जब मैं बिल्कुल, रिलीजन, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मैं जिंदगी में कर सकता था, जो मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन पे ईमान रखने की वजह से कभी भी नहीं नहीं कर कर पाया। सकते। तो हाँ, उनका ये दुख बात आप तो है। सोचें कि क्या होगा। तो ठीक है, उनको चलने दें, आप एक अच्छे इंसान की तरह उनके साथ चलें, अच्छे बेटे की तरह चलें, जिस जगह जी। पे आपको उसका हाँ, ख्याल मैं रखना यही है कोशिश उसका करता हूँ कि ख्याल। उनका कम से कम मतलब बुरा लगे उनको ये सब चीज़। पता है, एक चीज़ आपको हँसी लगेगी, अभी कुर्बानी का टाइम आने वाला है, बकरीद आने वाला है। मैं हाँ, यह एक मुस्लिम एथियस्ट हूँ, मेरी मम्मी लोग मेरे नाम से जो कुर्बानी करवा रहे हैं। तो चलें, अब वो करवा रहे हैं तो करवा रहे हैं, जाहिर बात है। अब इस बात पे दुख तो लगता ही है कि एक बेचारा बेगुनाह हाँ, जानवर आपकी वजह से आपके बिल्कुल, नाम पे बिल्कुल। मारा जाएगा। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम शायद आपके पास चॉइस ना हो, या आप उनको इस हाँ, बात पे कायल कर दें कि आप बकरा ना ज़बह करें, आप फलां रिश्तेदार की मदद कर दें, कोई गरीब हो, कोई और मैं आपको गरीब मिल मतलब जाए। सटल वे में जो है ना, मतलब इनडायरेक्टली बहुत कहना चाहता हूँ उन लोगों को, बट क्या करें, उन लोगों का मतलब माइंड भी उतना डेवलप नहीं है, एजुकेटेड भी नहीं है, मेरे फैमिली वाले ये समझ सकेंगे चीज़ों को। हम्म।
आपसे एक रिक्वेस्ट था कि आप जो वीडियो बनाते हैं ना, तो इसमें थोड़ा मतलब कुछ इस टाइप का वीडियो भी बनाएं कि जो सटल वे में इनडायरेक्टली हो, कि मतलब डायरेक्टली ये ना बताए कि ये बंदा जो बात कर रहा है तो एक मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, इससे लगे कि एक तो मतलब क्या बोलते हैं मुस्लिम रिफॉर्मर के टाइप से बात कर रहा है। यार ऐसा अब अगर इस कोई तरह की रहता है ना, वीडियोस बनाई तो जा सकती हैं, मगर फिर मसला ये है कि वो फिर बहुत सारी ऑडियंस जो है वो तो डायरेक्ट हाँ बातें ये भी चाहती है। बात है, ये भी ठीक बात है, है, ये भी बात तो है। फिर अब ये हाँ, भी मसला है कि वो मैं इस इनडायरेक्ट टाइप का वीडियो वीडियो बना के ढूंढ रहा था कि उनको धीरे समझा। पहले तो उन लोगों के दिमाग में जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, स्केप्टिक माइंड बना है उन्हें, कि क्वेश्चन हाँ, करना तो है ये चीजें तो हैं। देखें, अब आपके वालिदैन अगर बूढ़े हैं ना, मैं अपने बूढ़े वालिदैन से कभी बहस नहीं करता। कोशिश, मैं हत्ता मकदूर कोशिश करता हूँ ना करें। कई दफा मेरी वालदा मुझसे बहस छेड़ लेती है, मैं हमेशा उससे बचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार इनको दुख ही होगा सिर्फ, ये कभी हाँ भी उस हाँ तरह से नहीं सोच सकते जिस तरह मैं सोचता हूँ। जी जी, और और मैं वो ये भी चीज़ नहीं हम कहता देखना नहीं चाहते हैं। हाँ हाँ। जी, और इसलिए उनको दुख देने का जो है ना, इस उम्र में उनको दुख देने का जो है कोई ना कोई हाँ, फायदा कोई रीज़न नहीं है, कोई मतलब नहीं है। है। तो जी, इसलिए अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत प्रिटेंड भी करना पड़े कि यार आप नमाज पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो यार उनकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत कर लिया। अगर झूठे खुदा के लिए अगर इतने सजदे किए थे तो 2 माह के लिए कर लोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा यार। ये बात आपकी कर बहुत लिया सही करो लगी। यार, कर लिया करो, हाँ, कुछ नहीं होता। मैं तो नियत ये सबको होना यही चाहिए कि हम कहता माँ को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ये बात हाँ, तो तो सही है। 2 सजदे ये समझो ना, उस खुदा को नहीं किए, माँ को किए हैं। मैं तो हाँ, कहूंगा माँ को कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए माँ को शुक्रिया, बाप को शुक्रिया। कर लो ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कोई फर्क नहीं जी, पड़ता। माँ बाप को देखें, जो उम्र उन्होंने गुजार दी, जो आपके लिए कुर्बानी दे दी, जो मुश्किलें हाँ, उन्होंने गुजारी, अब आपका कुछ तो फर्ज बनता है ना। अब हम वो ये तो भी तो बच्चे नहीं उन्हीं बन की देन सकते। है, ये भी तो उन्हीं की देन है कि मैं इस लायक उनकी बना देन। हूँ, हाँ उनके जी, बदौलत बिल्कुल। बना हूँ कि मैं सोच सकता हूँ अपने ऊपर। तो मैं, जो हमारी एक ईस्टर्न जी, कल्चरल वैल्यू है जो सब कॉन्टिनेंट की, कि माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप जी, को एक रिस्पेक्ट देना, उनका ख्याल रखना जब वो बूढ़े हो जाते हैं, मैं इसको दिल से मानता हूँ। और मैं हर बच्चे को ये मशवरा दूंगा कि अब आप ये ना समझें कि आप एथियस्ट हो गए हैं तो आप अपनी दुनिया की हर जिम्मेदारी से आजाद है। नहीं, आपने अपनी बीवी की तरफ भी आपकी सारी जिम्मेदारियां, आपकी अपनी औलाद की तरफ भी बिल्कुल, सारी बिल्कुल। जिम्मेदारियां, आपकी अपने माँ बाप की तरफ भी सारी जिम्मेदारी है। ये तो, और ये तो आपको पूरी रिलीजियस नहीं, ये तो इंसानियत के हुकूक हैं, इनका हाँ, तो ये इंसानियत के असूल रिलीजियस। है जिनके हाँ, ऊपर आपने चलना है। फैमिली सिस्टम जो है हमारी स्ट्रेंथ है। वेस्ट जी, में फैमिली सिस्टम खत्म हो गया है। क्या हो रहा है? हाँ, ये भी बात चीजें है। खराबी की तरफ जा रही हैं। ठीक है, बिल्कुल, सब बिल्कुल। कुछ ठीक उधर हो सकता है, मगर फैमिली सिस्टम जब टूट रहा है, चीजें खराबी की तरफ जा रही हैं। देखें, फैमिली सिस्टम की अपनी मजबूरियां भी होती हैं। फैमिली सिस्टम हाँ, की अपनी मजबूरियां भी फैमिली होती को हैं। कोई मर्द कॉम्प्रोमाइज़ करना ही एक्शन है, पड़ता उसके है। लिए बहुत जी, से मसले हैं। कोई औरत है, उसके लिए बहुत से मसले हैं। मगर ये याद रखिए कि जहाँ पे आपको लिबर्टी है, वहां पे आपने भी उस फैमिली की तरह नहीं बनना जो जुल्म करने पे तैयार है। ठीक है, तो जी। आप अच्छा, माँ बाप के साथ सही जाहिर भाई, रहें। आपसे एक और बात पूछनी थी, हम्म। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ आपका, कि अच्छा, ये आपको ऐसा कभी-कभी नहीं लगता है कि जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ये जो साउथ ईस्ट या इन सब में जो इस्लाम फैला है, ये तो मतलब हमारा मेन रिलीजन नहीं था। इस्लाम जो है सो सऊदी से आया। तो पता है, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि जहाँ से इस्लाम ओरिजिनेट हुआ, अब के वक़्त में 21st सेंचुरी में वहाँ के लोग कम इस्लामिक हैं और इधर के लोग ज़्यादा इस्लामिक होते जा रहे हैं। एकदम हाँ, वो एक एक्सट्रीम बात याद रखें ना, होते मेरी जा एक रहे हैं। बात सुने। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान ज्यादा हाँ, एक्सट्रीमिस्ट क्यों है? उसकी वजह ये है कि ये हमेशा अंडर थ्रेट रहे हैं। हिंदू मेजॉरिटी में रहे हैं, पावरफुल जी। भी एक लिहाज से ज्यादा रहे हैं, और आज के वक्त में ज्यादा भी हैं। शायद आज से 100-200 साल पहले जब मुसलमान खुद इधर हुकूमत में था, तो वो इतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं था जितना कि आज है। इसकी वजह ये है क्योंकि वो एक चीज है कि किसी भी मजहब को के जब मुखालफत बढ़ती है ना, तो लोग उससे ज्यादा जोर से चिमट जाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी जी। हो, चाहे वो कुछ भी और हो। प्लस ये भी है कि इधर ये क्या बोलते हैं, इलिटरेसी प्लस गरीबी ये भी ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, अब अगर पाकिस्तान के केस में देखा जाए तो शिया जो है वो ज्यादा रिलीजियस अच्छा, होते हैं। वो बहुत ज्यादा अच्छा। अपने रिलीजन को ज्यादा फॉलो करते हैं। उसकी वजह यह है कि हर वक्त सुन्नी उनका 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 जो फेथ है ना, उसका इम्तिहान लेते रहते हैं, ईमान का हाँ, इम्तिहान। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये इंडिया में भी बेसिकली यही बात है कि मुसलमानों के जो ईमान का इम्तिहान है वो लिया जाता रहता है हर वक्त। तो इस वजह से वो ज्यादा क्लोजली अपनी रिलीजियस रूट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो ये एक फितरी अमल है कि किसी भी ग्रुप को अगर आप चैलेंजेस का सामना होता है तो वो ज्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, वो एक बिल्कुल। बात है ना। तो यही बात है असल में, और कोई बात नहीं है। अच्छा, ठीक है जी, चलें, जी, ठीक है, थैंक यू ठीक है, शुक्रिया आपका। ठीक ठीक है जी, है, ओके, थैंक यू। बाय। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।
और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।